नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और आपका साथी मनमोहन सविता आज आपके लिए 3 नवंबर 2022 का करंट अफेयर लेकर आया हूं। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू योर चैनल कुमार गौरव फैमिली। आप सभी के लिए करंट अफेयर के क्लास नोट्स लेकर हाजिर हूं। और आज बहुत ही दुख की बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हालांकि बताना नहीं चाहता था लेकिन बता दे रहा हूं। अभी अभी वीडियो बनाकर हटा, वीडियो बनाकर देख ली और देखा कि उसमें पूरी की पूरी वीडियो में आवाज़ नहीं आई है। तो पुनः से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। ठीक है, आज की क्लास में बहुत मेहनत लगी है, तो इस मेहनत को ज़ाया ना जाने दीजिएगा, पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा और हो सके तो आज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जो वीडियो को बनाने के बाद उसमें जो आवाज़ ना आए, और ये दुख सबसे बड़ा दुख है ना मेरे लिए, कि डबल मेहनत करनी पड़ती है और डबल मेहनत के बाद भी कोई भी फल मुझे इस वीडियो से नहीं दिख रहा है। तो पूरा प्यार और सम्मान दें इस वीडियो को। आज की मेहनत के लिए आप सभी लोग मुझे कमेंट में थोड़ा सा एनर्जी बूस्ट दें। ठीक है, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है आपका पहला, जल सप्ताह इंडिया वाटर वीक। तो जल सप्ताह वाटर वीक 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? सबसे पहले तो इसे जान लेते हैं। ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, 1 नवंबर 2022 से 5 नवंबर 2022 तक इसका आयोजन किया जाएगा। और इसकी शुरुआत की है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। द्रौपदी मुर्मू आप सभी लोग जानते हैं, उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था, है ना, और उड़ीसा के मयूरभंज में इनका जन्म हुआ। इसके साथ साथ आप सभी लोग याद रखना, ये झारखंड की पूर्व राज्यपाल रह चुकी हैं। भारत की सेकंड महिला राष्ट्रपति हैं ये। ठीक है, और आपकी आदिवासी पहली महिला राष्ट्रपति हैं जी। ठीक है, इनके बारे में और जानते हैं तो ये भारत की 15वें नंबर की आपकी राष्ट्रपति हैं। और हाल ही में 25 जुलाई को उन्होंने अपने पद की शपथ ली थी और यशवंत सिन्हा को हराकर यहाँ पर ये भारतीय राष्ट्रपति की उम्मीदवार बनी और यहाँ पर आपकी पहली आदिवासी राष्ट्रपति बनकर सामने आई। ठीक है, तो इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ये छोटी सी जानकारी आपकी द्रौपदी मुर्मू जी से थी, हालांकि आपको पता होगी, लेकिन मेरा धर्म कर्तव्य है कि पुनः से जिस प्रकार से मैंने पूरी वीडियो को बनाया था उसी प्रकार से आपको दोबारा से दूं। तो इसकी जो थीम रखी गई है वो है सतत विकास और समानता, इसकी थीम रखी गई है ना। और इसको स्टार्ट किया गया किसके द्वारा? द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा। लेकिन ये किसके नेतृत्व में होगा? तो जल शक्ति मंत्रालय, और इसके मंत्री कौन है? आपके गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, जल संबंधित कुछ क्वेश्चन आपके लिए, जैसे कि हर घर जल का लक्ष्य क्या है आपका 2024 का? विश्व जल दिवस आपका कब मनाते हैं? प्रत्येक 22 मई को। 22 का आंकड़ा आपको यहाँ पर याद रखना है। 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? विश्व पृथ्वी दिवस। और 22 मई को आपका जैव विविधता दिवस मनाते हैं। अंडर वाटर मेट्रो ये आपकी हुगली नदी में है, कोलकाता में। ठीक है, और कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल में ही गंगा नदी को हुगली नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखना। अगर मैं पूछूँ गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो आप सभी का आंसर आएगा 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है ना। अगर मैं बात करूं आपसे कि बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा पद्मा। क्या आएगा? बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। ठीक है, और ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? मेघना। इन दोनों का जब मेल हो जाता है तो उसे क्या बोला जाता है? माफ़ करना, ब्रह्मपुत्रा को क्या बोला जाता है? आपका जमुना। और जब पद्मा और जमुना मिलती हैं तब आपकी बनती है मेघना। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। इसके बाद आपको याद रखना है कि हर घर जल वाला आपका पहला ज़िला कौन सा है? बुरहानपुर। लेकिन 100वां ज़िला आपसे पूछा जाए कि हर घर जल वाला आपका 100वां ज़िला कौन सा है, तो ये है चंबा। और चंबा आपका कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में। हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा था? आपका गोवा। और हाल ही में एक नया बन गया राज्य, ये है आपका गुजरात। ठीक है, इसके साथ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आज की क्लास को आप फुल सपोर्ट देना, है ना, मुझे मोटिवेट करना थोड़ा सा। मानगढ़ धाम, तो मानगढ़ धाम आपका चर्चा में बना हुआ है। ये इसे राष्ट्रीय स्मारक बनाए जाने की क्या की जा रही है? घोषणा की जा रही है। इसे बनाया जाए, है ना, क्या बनाया जाए? राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाए। राष्ट्रीय स्मारक क्यों बनाया जाए? तो आप सभी को याद रखना है 17 नवंबर 1913, ये 17 नवंबर की घटना है, यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से 6 वर्ष पहले की घटना है। एक व्यक्ति थे गोविंद गिरी, इनके नेतृत्व में भील समुदाय के द्वारा शांतिपूर्ण विद्रोह किया जा रहा था। तो यहाँ पर अंग्रेजों ने 15 जो
100 जो आपके भील थे उन पर अचानक से हमला कर दिया और इनकी हत्या कर दी। ठीक है, तो इसी के लिए राष्ट्रीय स्मारक बनाए जाने की क्या चल रही है, चर्चा चल रही है कि इसको बनाया जाए। और यहीं पर संस्कृति मंत्रालय के द्वारा एक गौरव गाथा का आयोजन किया गया। अब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में जो आपके संस्कृति मंत्रालय है इसके मंत्री कौन हैं। यहाँ पर कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा आपका, तो आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और साक्षात आपके आएंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। ठीक है, ये आप सभी लोग याद रखना। अगर बात करें कुछ अन्य क्वेश्चनों की, तो शहीद स्मारक आपका 27 मई 1999 को बनकर तैयार हुआ था। इसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, आपको पता है। कहाँ पर है जलियांवाला बाग, तो आपका अमृतसर पंजाब में। तो वैसाखी के दिन रॉलेट एक्ट का क्या चल रहा था, विरोध चल रहा था, और उसी समय आपका जनरल ओ डायर के द्वारा गोली चलाने का आदेश दे दिया गया। रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों हो रहा था, तो ये काला कानून के नाम से जाना जाता था और किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो ये काफ़ी बेकार किस्म का एक आपका कानून था, इसलिए इसको काला कानून कहा गया। बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील वाला आपका ये क्या था, एक काला कानून था। तब उस समय आपके जो वायसराय थे कौन थे, चेम्सफोर्ड थे। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कुमार गौरव सर के द्वारा आपको बताइए आपके नोट्स की सहायता से आपको एक क्वेश्चन समझाया गया था, और वो क्वेश्चन था आपका टिस्को कंपनी से। तो उस पर वही हम बात करेंगे। और ये मेरे लिए बहुत ही मतलब मोटिवेशन वाली बात है कि एक छोटे से चैनल जिसका नाम है कुमार गौरव फैमिली, जिसमें मैं अपने सभी रसगुल्ले भाइयों की सहायता करता हूँ, है ना, उनको करंट अफेयर रिवीजन कराने में। तो कुमार गौरव सर के द्वारा यहीं से आपको पता है एक नोट्स का टुकड़ा अपने पैनल पर लगाया गया था और आपको उसका रिवीजन यानी उसका क्या कराया गया, अध्ययन कराया गया था। तो सभी लोग आज क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में सर को बधाई देंगे, मुझे बधाई देंगे। ठीक है, हालांकि मैं अपने लिए खुद से कह रहा हूँ, तो आप सभी लोग चाहें तो बधाई दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपके चैनल के लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आप लोग इससे जुड़े हैं और आप ही की वजह से ये सब कुछ हो रहा है कि आपका चैनल इतनी ऊंचाइयां पकड़ रहा है। ठीक है, आपका सपोर्ट ना होता तो आज ये चैनल वहाँ तक नहीं पहुँच पाता। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर बात करते हैं। 53वां टाइगर रिजर्व। तो 53वां टाइगर रिजर्व आपका आप सभी ने पढ़ा होगा अब तक, गुरु घासीदास, है ना। लेकिन उसके नोटिफाइड होने से पहले ही आपका जो 53वां टाइगर रिजर्व बना है वो कौन सा है आपका, रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि बुंदेलखंड एरिया में पड़ेगा। बुंदेलखंड एरिया आपका कहाँ पर है, यूपी में, और यूपी में ये आपका बनेगा चित्रकूट में। उत्तर प्रदेश का ये चौथा टाइगर रिजर्व होगा, आप सभी लोग याद रखना। टाइगर की बात आई है तो टाइगर के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। टाइगर प्रोजेक्ट आपका 1973 में आया था। पहला इसके द्वारा क्या बनाया गया था, आपका टाइगर रिजर्व बनाया गया, और टाइगर रिजर्व का नाम था जिम कॉर्बेट नेशनल, माफ करना, टाइगर रिजर्व। उत्तराखंड में ये स्थित है, लेकिन इसका नया नाम आपको बताइए क्या हो गया है, रामगंगा। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में कौन कौन से अन्य हैं, तो एक तो दुधवा नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व भी है आपका। पीलीभीत है ना, यहाँ पीलीभीत का लेना, पीलीभीत की जगह। अमनगढ़ और रानीपुर, ये आपका चौथा बना है। अब बाघों के बारे में और जानकारी, जैसे कि आपको बाघों की गणना की गई थी 2018 में, तो क्या हुआ, यहाँ पर बहुत ही कम आपके बाघ दिखाई दिए, तो उसके लिए एक अवार्ड की स्थापना की गई, T×2 अवार्ड। यानी जो भी टाइगर रिजर्व क्या करेगा, अपने यहाँ पर टाइगरों की संख्या दुगनी कर देगा, है ना, उसको एक समय दिया गया था, तो उसको T×2 अवार्ड दिया जाएगा। तो पहला जो T× अवार्ड दिया गया था आपका, वो किसे दिया गया था, पीलीभीत टाइगर रिजर्व को, है ना, जो कि उत्तर प्रदेश में था आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व इसे। लेकिन 2022 का किसे दिया गया, ये आपका सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, जो कि आपका तमिलनाडु में स्थित है। तो बाघों की गणना में कुल बाघ कितने निकले आपके, 2967, यानी 2967। और सर्वाधिक आपके जो टाइगर निकले कहाँ पर, 529 टाइगर निकले टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश में। और टाइगर डे आपका कब मनाते हैं, तो प्रत्येक 29 जुलाई को मनाते हैं। अब आपने 53वां टाइगर रिजर्व याद रखा। अब तक आपको डेली पढ़ाया जाता था 53वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास छत्तीसगढ़, लेकिन अब आप याद रखना कौन सा, 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर चित्रकूट। ठीक है, 52वां आपका कौन सा है, तो रामगढ़ विषधारी, जो कि आपका कहाँ पर है, बूंदी राजस्थान में। और हाल ही में 33वां टाइगर, माफ करना, हाथी रिजर्व बनाया गया था आपका,
ये कहाँ पर, तराई हाथी रिजर्व यूपी में ही बनाया गया था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है आपके, M.K. स्टालिन। और इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है उमलिंग ओरुवन। कौन है, उमलिंग ओरुवन। ये इसको याद रख लेना आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4, और यही वो क्वेश्चन है जो कमेंट में आप सभी के लिए रिवीजन के लिए लेकर आए थे ललन टॉप क्वेश्चनों में कुमार गौरव सर। तो यहाँ पर हम जानेंगे वो सारी बातें। जमशेद जी ईरानी का निधन, हाल ही में जमशेद जी ईरानी इनका निधन हुआ है और स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें जाना जाता था। 86 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। ठीक है, 1997 में इन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था और 2007 में पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। ठीक है, टिस्को कंपनी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी 1907 में साक्षी झारखंड में इनकी स्थापना की गई थी और साक्षी का नया नाम क्या है आपका, जमशेदपुर। ठीक है, साक्षी का नया नाम क्या है, जमशेदपुर, जो कि झारखंड में है आपका। एम विश्वेश्वरैया लोहा इस्पात, ये कर्नाटक में है, भद्रावती में। भिलाई ये आपका रूस छत्तीसगढ़ में है, रूस की सहायता से बनाया गया था। ठीक है, और राउरकेला आपका जर्मनी की सहायता से उड़ीसा में है। दुर्गापुरा आपको पता है ब्रिटेन की सहायता से पश्चिम बंगाल में है और बोकारो स्टील प्लांट ये आपका रूस की सहायता से झारखंड में है। कुछ निधन हुए थे हाल ही में, जैसे कि आपको पता है पंडित रविशंकर ये संतूर वादक थे। शिंजो आबे ये आपके जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनका निधन हुआ था। भजन सपोरी ये आपके संतूर वादक थे, इनका भी निधन हुआ था। और सेन वोन ये आपके ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे, इनका निधन हुआ था। इसके साथ साथ हाल ही में लता मंगेशकर जी का निधन हुआ था, है ना, और ये आपकी पूर्व फेमस गायिका थी, इनका निधन हुआ था। लता मंगेशकर दीनानाथ पुरस्कार किसे दिया गया है, तो साक्षात नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका भारतीय भाषा दिवस। तो भारतीय भाषा दिवस इसका आयोजन पहली बार किया जाएगा और उच्च शिक्षण संस्थान जो हैं इनके द्वारा इसको आयोजित किया जाएगा। कब मनाया जाएगा, तो 11 दिसंबर को। ठीक है, अब किसके द्वारा, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसके द्वारा 11 दिसंबर को क्यों मनाया जाएगा, तो तमिल एक कवि हैं आपके सुब्रमण्यम भारती, इनकी जयंती पर इसे बनाया जाएगा। ठीक है, पहली बार इसका आयोजन किया जाएगा, आप सभी लोग याद रखना। अब भाषा की बात आई है तो आप सभी लोग पहले एक क्वेश्चन मुझे बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि वर्तमान में तो संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है, लेकिन मूल संविधान में कितनी भाषाएं थीं, ये मुझे बता दीजिए। और इसके बाद ये 22 कैसे हुई, वो सभी संविधान संशोधन आप मुझे बता दीजिए और इससे मुझे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। देखता हूँ कितने लोग इसका आंसर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं विश्वविद्यालय माफ़ करना, इसे अनुदान आयोग कर लेना। और एक्ट आया था आपका 1956 का, लेकिन इसकी स्थापना कब हो चुकी थी, 1953 में हो चुकी थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे आपके, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसके पहले अध्यक्ष थे, जो कि हमारे पहले शिक्षा मंत्री भी थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की एक फेमस बुक आप सभी लोग याद रखना, इंडिया वीन्स फ्रीडम। ठीक है, कौन सी थी, इंडिया वीन्स फ्रीडम। मौलाना अबुल कलाम जी की पहली माफ़ करना एक फेमस पुस्तक थी। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही कांग्रेस के एकमात्र ऐसे युवा अध्यक्ष थे, है ना, जिन्होंने किसकी अध्यक्षता की थी, तो दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना 1923 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और वर्तमान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं आपके जगदीश कुमार। ठीक है, शिक्षा की बात आई है तो शिक्षा संबंधित आप सभी लोग ये फैक्ट देख लीजिए। CBSE के हेड कौन है, नीति छिप्पर। NCERT के हेड कौन है, दिनेश कुमार सकलानी। शिक्षा मंत्री कौन है आपके, धर्मेंद्र प्रधान। और शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। इसके साथ साथ आपके लिए एजुकेशन टाउनशिप योजना ये उत्तर प्रदेश की है। बड़े चलो अभियान ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। और स्कूल चलो अभियान ये श्रावस्ती। अब श्रावस्ती से आपको एक पॉइंट याद आ रहा होगा, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए श्रावस्ती किसके लिए फेमस था, है ना, और किस बौद्ध स्थल के लिए फेमस है, इतना और बता दे रहा हूँ। चलो, ये आपके इम्पोर्टेंट डे 26 दिसंबर को आपका वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जो आपके थे उनके पुत्रों की याद में से मनाया जाएगा। जोरावर सिंह, फतेह सिंह, इनका आप सभी को बताया गला काट कर हत्या कर दी गई थी, फांसी दे दी गई थी, है ना, मार दिया गया था इनको। तो इन्हीं की याद में ये वीर बाल दिवस मनाया जाएगा आपका प्रत्येक 26 दिसंबर को। 5 अक्टूबर को आपका डॉल्फिन डे मनाया जाएगा।
16 दिसंबर को, माफ़ करना, 16 जनवरी को आपका राष्ट्रीय स्टार्टअप डे, 7 अगस्त को आपका भाला फेंक दिवस, 16 अगस्त को आपका खेला होवे दिवस, ममता बनर्जी के द्वारा जो आपका फुटबॉल से संबंधित ये खेला होवे दिवस स्टार्ट किया गया था। 23 जनवरी को आपको पता ही है पराक्रम दिवस, सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक इनकी जयंती पर। ठीक है, आगे आपका क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, इसमें मैंने आपसे ललन टॉप में पूछा था क्या, जो आपकी 8 भाषाएं थी ये किस किस संविधान संशोधन, तो 21, 71 और 92 संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ पर 1 जोड़ी गई आपकी सिंधी, यहाँ पर 3 जोड़ी गई नमक यानी कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, और 92 में इसमें आपकी 4 जोड़ी गई थी। ठीक है, मैथिली, बोडो, संथाली और डोगरी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और भारत का पहला हाइपर स्केल डाटा सेंटर जिसका नाम है योट्टा, ये योट्टा, चोट्टा नहीं, योट्टा, माफ करना, योट्टा D1, इसका लोकार्पण किया गया है ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में। और मैंने आपको बताया ग्रेटर नोएडा में आपका क्या है, राष्ट्रीय विरासत संस्थान आपका कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा में। और जल भी आपका कहाँ पर बनाया गया है? तो ये भी आपका कहाँ? ग्रेटर नोएडा में। हीरानंदानी एक आपका ग्रुप है, इसके द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है। और कैसे? तो वर्ल्ड लेवल की कनेक्टिविटी के लिए, जानने के लिए कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है एक स्थान पर पता कर सकें, भारत का पहला हाइपर स्केल डेटा सेंटर बनाया गया है। और कौन थे यहाँ पर शामिल? तो योगी आदित्यनाथ जी थे। ठीक है, और आपके एक क्वेश्चन है आपका ललन टॉप, संत कबीर अकादमी अनुसंधान, ये आपका कहाँ पर? मगहर उत्तर प्रदेश में ही स्टार्ट किया गया है, इसके स्थापित किया गया है। ठीक है, एक वीडियो को बनाने के बाद जो एनर्जी बिल्कुल ख़त्म सी हो जाती है, चूर हो जाती है, वही एनर्जी आज आपको दूसरी क्लास में मिल रही है। ठीक है, तो अपना जोश जुनून कायम रखिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, और पॉजिटिव कमेंट करिए। ठीक है, नेगेटिव कमेंट में कुछ नहीं रखा। अगर आप किसी का सपोर्ट नहीं कर सकते तो किसी को डीमोटिवेट भी ना करिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आपकी सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए उत्तर प्रदेश की सेकंड महिला मुख्यमंत्री कौन थी। ठीक है, सेकंड महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तब तक मैं राज्यपाल के बारे में बताता हूँ। पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आपकी सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू, है ना। इनको सरोजनी नायडू के नाम से जाना जाता है, और इनको कोकिला के नाम से भी जाना जाता है ना, कोकिला। अगर बात करो सरोजनी नायडू की, तो 1925 में इन्होंने भारत की तरफ से पहली महिला अध्यक्ष के रूप में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजनी नायडू आप सभी लोग जानते हैं। इन्हीं के जन्म दिवस को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? तो 13 फरवरी को मनाया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपका कब मनाया जाता है। ठीक है, तब तक मैं आपको बताता हूँ कि उत्तर प्रदेश के पहले पुरुष राज्यपाल कौन थे। उत्तर प्रदेश के पहले पुरुष राज्यपाल कौन थे? तो वे थे आपके होम रस मोदी जी। कौन थे? होम रस मोदी जी। ठीक है, और उत्तर प्रदेश के पहले पुरुष मुख्यमंत्री कौन थे? तो पहले पुरुष मुख्यमंत्री थे आपके गोविंद वल्लभ पंत। कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत। इसके साथ उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें, विधानसभा सीटें, विधान परिषद सीटें। लोकसभा सीटें आपकी 80 हैं, राज्यसभा सीटें आपकी 31 हैं, विधानसभा सीट आपकी 403 है, और विधान परिषद सीटें आपकी 100 हैं। ये उत्तर प्रदेश की सीटें हो गई। ठीक है, ये याद रख लेना। उत्तर प्रदेश के द्वारा ही आपको बताया प्रयागराज में दूसरा आपका क्या लगाया गया है? नैनो यूरिया प्लांट लगाया गया है। नैनो यूरिया प्लांट कहाँ पर लगेगा आपका? तो प्रयागराज में। और पहला कहाँ पर है? गुजरात के कलोल में। उत्तर प्रदेश में ही आपका कौन सी स्टार्ट की है योजना? तो आपकी स्कूल चलो अभियान, इसे स्टार्ट किया गया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत सारी आपकी ऐसी बातें हैं जो मैं बता सकता हूँ, लेकिन उससे क्या होगा, आपकी वीडियो बड़ी हो जाएगी। अगली वीडियो पर हम सारी चर्चा कर लेंगे। और अगर ज़्यादा ही उत्साहित हैं उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ने के लिए, तो आज आपको उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर की वीडियो ढूंढनी है, जो कि आपकी नीचे होगी, आपको लिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको पूरे करंट अफेयर की वीडियो मिल जाएगी उत्तर प्रदेश की। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करें, तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, पहला एक्वा पार्क। एक्वा पानी से संबंधित होता है। एक्वा पार्क, जिसे हम फिश म्यूजियम के नाम से भी जानेंगे, ये आपका सुबनसिरी कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पर इसे स्थापित किया जाएगा। किसके लिए? तो नीली क्रांति को बढ़ावा देने के लिए। नीली क्रांति आप सभी लोग जानते हैं किससे संबंधित है? मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। अब SSC GD की तैयारी कर रहे सभी भाइयों के लिए
अरुणाचल प्रदेश से संबंधित कुछ क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू। राज्यपाल कौन है? बी डी मिश्रा। स्थापना दिवस 20 मार्च। राजकीय भाषा अंग्रेजी। कुल जिले 20। राज्यसभा सीट है 1, लोकसभा सीट 2। नेशनल पार्क आपका नामदफा नेशनल पार्क, और टाइगर रिजर्व है आपका पक्के टाइगर रिजर्व। अरुणाचल प्रदेश का जो आपका उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर है? गुवाहाटी असम में। सेला सुरंग ये आपकी अरुणाचल प्रदेश में। बोमडीला दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपका कहाँ पर है? यहीं पर है 17, अरुणाचल प्रदेश में। पहला जियो पार्क आपका लम्हेटा मध्य प्रदेश में। कुल रामसर संख्या साइट्स कितनी आपकी? 75 हैं। सर्वाधिक आपकी 14 तमिलनाडु में है। वर्ल्ड एटलस किसने जारी किया था? केरल ने। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, बीसीसीआई द्वारा पुरुष एवं महिला के लिए समान मैच फीस। तो बीसीसीआई के द्वारा बहुत बड़ा फैसला लिया गया है और पुरुषों और महिलाओं की समान मैच फीस को इसमें तय किया गया है। तो 3 कैटेगरी होती है हमारे पास क्रिकेट की, टेस्ट, वनडे और T20। टेस्ट में आपका 15 लाख रुपए प्रति मैच के लिए, वनडे के लिए आपका वनडे मैच जो होगा उसमें 6 लाख प्रति मैच के लिए, और T20 में आपका 3 लाख रुपए प्रति मैच के लिए दिया जाएगा। ठीक है, ये आपके महिला और पुरुषों की समान फीस कर दी गई है। पहले ये आंकड़ा बहुत कम था, आप सभी को पता है। बात करें ये किससे प्रभावित हुआ है भारत, तो न्यूजीलैंड से प्रभावित हुआ है। इन्होंने क्या किया था? सैलरी बढ़ाने के लिए पहले इन्होंने जो आपका प्रावधान था वो कर दिया था। न्यूजीलैंड के द्वारा ही 1893 में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ दिख रही है 1893 में आपका क्या हुआ था? 1893 में 3 घटनाएं आपको याद रखनी है। एक तो स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन के लिए गए। 1893 में गांधी जी आपके साउथ अफ्रीका वकालत करने गए थे। और 1893 में आपकी एनी बेसेंट जो कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। 1907 में ये क्या बनी थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी, है ना, आप सभी को पता है। और आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो एनी बेसेंट जो आयरिश महिला थी, ये थियोफिजिकल जो सोसाइटी थी आपकी उसकी पहली अध्यक्ष बनकर आई थी भारत। ठीक है, अड्यार मद्रास में आपका थियोफिजिकल सोसाइटी थी, यहीं पर आप सभी को याद रखना है ये पहली महिला अध्यक्ष बनकर आई थी। क्रिकेट के बारे में जान लेते हैं। तो बीसीसीआई का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पर? वानखेड़े स्टेडियम में। और मुंबई 1928 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसके नए हेड बनाए गए हैं सौरव गांगुली के स्थान पर रोजर बिन्नी। और सचिव कौन है यहाँ के? जय साहब। क्रिकेट संबंधित क्वेश्चन देख लीजिए। पुरुष एशिया कप 2023 का आयोजन कहाँ पर होगा? पाकिस्तान में होगा। T20 एशिया कप जो कि महिलाओं का कप था, ये से किसने जीता है? भारत ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। सियोक पुल का उद्घाटन। तो सियोक पुल का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? लद्दाख। और लद्दाख में भी कहाँ पर? गलवान घाटी के पास में। किसके द्वारा से बनाया गया था? तो BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई थी? 1958 में। और वर्तमान में हेड कौन है इसके? राजीव चौधरी। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि BRO की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर कौन है? BRO की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर कौन है? तब तक हम अन्य क्वेश्चनों पर बात करते हैं। ये किसके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 14,000 फीट इसकी ऊंचाई है। और ये कितना वजन झेल सकता है? तो 70 टन तक ये वजन झेल सकता है। और इसकी जो कैटेगरी है उस कैटेगरी का नाम है क्लास 17। एक रोड पड़ता है जिसका नाम है डारबुक, सियोक और दौलतबेग। इसके मध्य में इस सियोक पुल को बनाया गया है। ये जो सियोक नदी पर बनाया गया है आपका सियोक पुल, इस सियोक नदी को कहा जाता है रिवर ऑफ डेथ, लेकिन राजनाथ सिंह के द्वारा इसे क्या कहा गया? रिवर ऑफ लाइफ कहा गया है। तो आपको पता है चीन को मजा चखाने के लिए, है ना, पाकिस्तान को मजा चखाने के लिए और युद्ध के समय बड़े बड़े युद्धपोत ले जाने के लिए इस पुल का उद्घाटन किया गया है, बनाया गया है। ठीक है, ये आप सभी लोग याद रखना। और जो आपकी कमांडिंग पहली महिला ऑफिसर है कौन है आपकी? वैशाली हेवासे। कौन है? वैशाली हेवासे। आप लोग याद रखना नाम, वैशाली हेवासे बहुत इंपॉर्टेंट नाम है आपके लिए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। रबर डैम ये आपका गया बिहार में है। रेल पुल आपका सबसे ऊंचा ये चिनाब नदी पर है जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और सबसे ऊंची रेलवे सुरंग ये तो आपकी हो गई। सबसे ऊंची रेलवे सुरंग कौन सी है आपकी? तो नई बन गई है आपकी T49। इससे पहले कौन सी थी? पीर पंजाल। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका हेलीबॉन उत्सव। तो आपको मैंने कल भी बताया था हेलीबॉन उत्सव ये आपका साउथ अफ्रीका में बनाया गया था, लेकिन साउथ अफ्रीका में भगदड़ मचने के बाद आपको पता है वहाँ पर 150 लोगों की मौत हो गई। और उसी उत्सव का आयोजन अब किसने किया है? सऊदी अरब ने पहली बार किया है। इसमें होता क्या है? तो एक कंपटीशन रखा जाता है कि कौन कितना डरावना बन सकता है ना। इसमें एक प्रतिस्पर्धा होती है
भूत चुड़ैल बनने की प्रतिस्पर्धा होती है और उनका ऐसा मानना है कि वह अपने इस प्रकार से पूर्वजों की आत्मा को शांति प्रदान करते हैं, यानी अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनकी शांति के लिए ये भयंकर से भयंकर रूप धारण करते हैं। किसका? भूत और चुड़ैल का। तो भूत तो समझ में आता है, लेकिन चुड़ैल, ये चुड़ैल कौन है? ठीक है, चुड़ैल आपके घर में माफ करना, ठीक है, हमारे घर में भी है चुड़ैल। चलिए, ईरानियों द्वारा इसे 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब कुछ प्रमुख उत्सव देख लीजिए, जैसे बिहू उत्सव आपका कहाँ मनाया जाता है? बिहू, कटी बिहू हाल ही मनाया गया था, कहाँ पर? असम में। ठीक है, इसके साथ आपका मुझे बताइए स्पुतनिक गस्टर, स्पुतनिक गस्टर ये आपका कहाँ मनाया जाता है? नुआखाई आपका कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, लाई हरोवा आपका कहाँ मनाया जाता है? लाई हरोवा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए, लाई हरोवा कहाँ पर मनाते हैं? इसके साथ मुझे बताइए आप लोसर उत्सव कहाँ मनाते हैं? लोसर। मुझे बताइए लोसार कहाँ मनाते हैं? लोसार। इसके साथ बताइए लोसंग कहाँ मनाते हैं? लोसंग। इन सभी का आंसर दीजिए मुझे, कहाँ मनाते हैं? तो आपका स्पुतनिक अष्टर कहाँ मनाते हैं? ये आपका लद्दाख में। नुआखाई आपका उड़ीसा में, बिहू आपका असम में, लोसर आपका लद्दाख में, लोसार आपका हिमाचल प्रदेश में और लोसांग ये आपका सिक्किम में मनाते हैं। इसी के साथ आप याद रखना हरेला कहाँ पर मनाते हैं? हरेला तो उत्तराखंड में, और हरेली आपका कहाँ मनाते हैं? तो आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ये आप याद रखना। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11 था, स्कॉच पुरस्कार 2022। तो ये लक्ष्मी भंडार योजना है आपकी पश्चिम बंगाल की, इसने जीता है। आज का सवाल है आपका, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। ठीक है, हालांकि मैंने इसमें वीडियो में आपको ये क्वेश्चन बताया था, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर कर सकते हैं। किस राज्य में सर्वाधिक रामसर स्थल स्थित हैं? तो इसका आंसर आपको इस चारों में से देना है। और अब हम बात करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चनों पर। तो 20 क्वेश्चन आपके लिए लिख कर लेकर आया हूँ, इनको आप सभी लोग देखना। अगर आपका इनमें से किसी भी एग्जाम में, वनडे एग्जाम में आपका किसी भी एग्जाम में आपका पढ़ा हुआ है तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन आपका, हर्षवर्धन का राजकवि कौन था? तो बाणभट्ट था। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने। यहाँ पर एक नाम याद रखना, एडवर्ड टेलर के स्थान पर ही एडवर्ड जेनर, इन्होंने क्या किया था? चेचक के टीके का इन्होंने आविष्कार किया था, है ना। इसके साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को मनाते हैं। दक्षिण अमेरिका में चारागाह को क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने? यूनानियों ने, यानी हिंदी इन्होंने चलाई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब, 1887। ठीक है, और मद्रास। इसके बाद राज्य अपहरण नीति आपकी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। आर्थिक अपक्षय सिद्धांत प्रतिपादित किसने किया था? दादाभाई नौरोजी ने। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? अधिकतम हो सकती है आपकी 12। और सुंडा जल डमरू ये जावा और सुमात्रा के बीच में स्थित है। राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। और योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और अर्थशास्त्र का जनक कौन था? आपका एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ की एक पुस्तक है, आपको याद रखना है, वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन आपको याद रखना है। मनमोहन क्लासेस यानी कि आपका कुमार गौरव फैमिली को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, पूरी की पूरी डबल मेहनत आपके सामने रखी है। कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगी है मेहनत। हालांकि और भी शानदार वीडियो आपकी पहली बनी थी, लेकिन एक वीडियो बनाने के बाद आपको बताइए हालत उतनी अच्छी नहीं रह पाती है और समय भी काफ़ी ज़्यादा हो गया, तो मैंने आपको थोड़ा जल्दी से बताने की कोशिश की है। और आशा करता हूँ मैंने कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं है, जितना हो सका मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, अगर आपके पॉजिटिव कमेंट आते हैं तो कल की वीडियो और भी शानदार होगी आपके लिए। तो देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है बढ़िया बढ़िया। कमेंट बॉक्स में आप इतना भी कर सकते हैं, जो आपका कमेंट बॉक्स में मैंने क्वेश्चन पूछा है इनके तो आंसर आप ज़रूरी देना। ठीक है, इससे क्या होगा? आपका रिवीजन भी बेस्ट होगा और आपकी पढ़ने की क्षमता भी बढ़ेगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।